मेरी आवाज आप सबको आ रही है? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस बिजनेस में मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं और मैंने अभी रिसेंटली कुछ चंद टीम के साथ मुझे अटेंड करने का मौका मिला। सक्सेस द माइंडसेट विवेक सर के द्वारा अटेंड कराया जाता है, विवेक सक्सेना सर द्वारा, जिनको मैजिकल मैन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो डायरी दी थी, ब्लैंक डायरी दिया था, उसको मैंने जो फीड किया उसी का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में आपको कैसे चेंजेस ला सकते हैं। वो आपको रिच माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं, एक अमीर सोच की तरफ ले जाते हैं। तो आप सबको वो प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम जो होगा सेम जिम कॉर्बेट में होगा 14, 15, 16 जनवरी को। और इसका चार्जेस जो है लगभग 6,000 रुपए वहां का चार्जेस होता है और आने जाने का जो आपका खर्चा है, तो हैदराबाद से वहां जाने आने में समझ लीजिए 3,000 रुपए आपका ट्रेन का सारा खाने पीने का खर्चा हुआ एंड फॉलोड बाय 6,000 ये। तो फ्लाइट से भी जाएंगे तो 12,000 के करीब होगा और ट्रेन से जाएंगे तो 9,000 में आपका ये हैदराबाद से एक्सपेंसेस कंप्लीट होता है। और अगर दिल्ली से जाए तो इस मैटर ऑफ 6,000 प्लस 500-600 रुपए, बस इतना ही खर्चे में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो आप इस रिच माइंडसेट के क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। पहला सेशन में उन्होंने ड्रीम्स के बारे में बताया गया था कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपना डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ज्यादातर लोग दुनिया में डिसीजन लेते नहीं है, डिसीजन लेने की आदत नहीं डालते और यही कारण है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है। बचपन से ही बताया जाता है कि गलती ना करो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, और इस डर से हम लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेते और यही कारण है कि हम कुछ सीख नहीं पाते। आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेके जल्दी जल्दी गलती करके जितना जल्दी सीख पाएंगे उतना ही आप लाइफ में क्विक सक्सेसफुल बन पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो सब लोग क्विक डिसीजन लेने वाले आदमी होते हैं और वो क्विक डिसीजन में जो गलतियां होती है उससे सीखकर अगले बार क्विक डिसीजन विदाउट फेल वाला वो तरीके को सीख जाते हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज से डिसीजन लेने की आदत डालिए। ये जो करूं या ना करूं के बीच वाला जो रास्ता है वो आपके ड्रीम बिल्डिंग में आने नहीं देंगे। अब देखिए इसमें कितना अच्छा से लिखा हुआ है, पीपल लिविंग विद जीरो कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ टॉक जो होता है वो राइट वे में ज्यादातर लोगों का नहीं रहता है, उसको राइट वे में करना है। क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी होता है कि आपको चाहिए क्या। ज्यादातर लोगों को जीवन में क्या चाहिए ये इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि उनको चाहिए क्या। तो इमोशनल बनिए लेकिन इमोशनल फुल मत बनिए। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए करिए, दूसरों के लिए करिए, लेकिन इतना ना इमोशनल फुल बन जाइए कि आप अपने आप में जीना भूल जाए, आप अपने आप को पहचानना भूल जाए, अपना रेस्पेक्ट कराना भूल जाए। ऐसी गलती नहीं करिएगा। आपका अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो और आपका बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही है। तो इंक्रीज करना है आपको अपना डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। तो आपको इस फॉर्मूला में चलना है। किसी ने भी आपको कोई प्लान बताया, कोई प्रोडक्ट बताया या कोई इनकम का सोर्सेस बताया, या हाँ में या ना में आपको डिसीजन क्विक लेना होगा। अगर ये चीज आप बीच में छोड़ेंगे और बोलेंगे कि 10 साल पहले ये प्लॉट ले लिया होता तो ये 1 करोड़ का मुझे मेरा आज होता, ये सोच के कोई फायदा नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, ठीक है। पहले इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा और इस आर्ट का फर्स्ट लेसन क्या है? सुनना, बोलना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक आर्ट है, लेकिन इसका फर्स्ट लेसन यही है कि आप कितने अच्छे गुड लिसनर है। बी ए गुड लिसनर। स्किल्ड पीपल जो होते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते हैं कि लोग सुनते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लोग सुनेंगे तभी जब हम उनका सुनेंगे। तो पहला काम तो वो यही करते हैं कि लोगों की सुनते हैं। ठीक है, जब वो लोगों के सुनते हैं तो लोग भी उसको टाइम देते हैं उनकी बात सुनने के लिए और वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो स्किल्ड पीपल जो होते हैं वो इतना अच्छा से सीख लेते हैं कम्युनिकेशन में, और हम जो होते हैं अनस्किल्ड मार्केट में जाते हैं और पहली बार में ही अपनी बात बता के समय बचाने के चक्कर में सारा डिजास्टर कर देते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप बिल्ड का बिजनेस है और आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, विजन शुड बी क्लियर, कनेक्ट विद द क्लियर पिक्चर एंड आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है और फियर में आपको जीना नहीं है। ठीक है, तो सक्सेसफुल पीपल होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी डिजास्टर में निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कोरोना आया था। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने कोरोना से रिलेटेड मटेरियल को बेच के करोड़ों बना लिया
और कई लोग जो है कोरोना के कारण घर से निकले ही नहीं और अपना सारा जमा पूंजी को खर्च कर लिया। तो बहुत सारे लोग कोरोना के कारण लो हुए और कई सारे लोग कोरोना के कारण करोड़पति भी बने। यानी कि सक्सेसफुल पीपल जो होता है वो अपॉर्चुनिटी डिजास्टर में निकालते हैं, और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो हर अपॉर्चुनिटी में भी डिजास्टर को देखना, यानी कि हर अच्छी चीज में भी बुराइयों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज से आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान बनना है, ठीक है। और ये एवरेज अप्रोच छोड़ दीजिए कि मैं करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। ये एवरेज डिसीजन लेने वाले ही फेलियर में रह जाते हैं। इसलिए हाँ या ना में डिसीजन लेना आज से आपको सीखना है, और जो भी चीज करे संपूर्णता से करे। यानी कि मैं अभी आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो आपका मोबाइल, आपका उंगली कोई फेसबुक या कहीं और चिट चैट में नहीं लगाना चाहिए, ना ही आपको इस वक्त व्हाट्सएप में होना चाहिए। एक रूपता और संपूर्णता अगर आपने नहीं सीखा लाइफ में, तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड वो सिखाने लायक ही नहीं बन पाएगा कि जो आपको कुछ सिखाए। तो आज से आपको संपूर्णता में चीज सीखना है। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, कभी आपने सोचा? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये बैठ के आप कभी सोचिएगा। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि 3 टाइम का खाना खाना है, सोना है और इस दुनिया से चले जाना है, या कोई सरकारी नौकरी मिल गई, 35 साल तक आपने नौकरी किया और रिटायरमेंट लाइफ जीते ही चले गए। मेरे एयरफोर्स के करियर में मैंने ज्यादातर एमडब्ल्यू को देखा, जो अपने 56 ईयर ऑफ करियर में जिए और रिटायरमेंट के 1 हफ्ते के अंदर ही दुनिया से चले गए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ, आज रिटायर हुए कल डेथ हो गया, आज रिटायरमेंट 1 हफ्ते में डेथ हो गया। तो इस दुनिया में आने का क्या पर्पस था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 35 साल तक आपको नौकरी करके देना, बस यही? ऐसा नहीं है ना। आप यहाँ पर आए थे लोगों के लाइफ में वैल्यू देने के लिए, आप आए थे। आपका कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के भगवान ने दिया था, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट में वर्क करके इस दुनिया को और अच्छी दुनिया में कन्वर्ट करना। आप तो वहां काम किए ही नहीं, ठीक है। ट्रेन ब्रेन जो होता है एक एसेट होता है, आप ये मानिए। और उसी के उल्टा अनट्रेन ब्रेन जो होता है यूजलेस होता है। आपके घर के आसपास जो जंगली कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो तो ऐसे ही यहाँ वहां भौंकते रहते हैं। आपके घर में लाने की भी कोशिश करेंगे तो यहाँ नहीं रहेगा, चिल्ला के बाहर चला जाएगा। वो एक प्रकार से यूजलेस है। लेकिन वही आर्मी का पर्सन, आर्मी के पर्सन के पास जो डॉग होता है, जो स्निफर डॉग्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो वो अपने आप में एक एसेट होता है। उसको रैंक दिया जाता है, खाना दिया जाता है उसके चॉइस का, एक अच्छा देखभाल दिया जाता है और एक शान की जिंदगी दिया जाता है। वैसे ही अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो आप एक एसेट बनेंगे। और ब्रेन को अगर सिर्फ आपने आलस से, फियर से, अनडिसीजन से आपने गवा दिया और ट्रेन नहीं किया, तो वो एक बेकार यूजलेस चीज बन के रह जाएगा। तो ट्रेनिंग एक अवेयरनेस प्रोसेस होता है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। तो आपका गोल आज आप जानिएगा और आप अपनी हैबिट को चेंज करिएगा। अगर आप हैबिट को चेंज करेंगे और आज अपना नीड को अगर देख के लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग रीजन इमोशनली देंगे, तब आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर बनेगा मेंटली। जितना बड़ा रीजन होता है उतना ही चांसेस ज्यादा होता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, ठीक है। तो आपके ब्रेन आपके फेवर में वर्क तभी करता है जब उसके पास ऐसा रीजन आता है जिसको वो सोचे करना ही करना है। नहीं तो आपका ब्रेन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना है। वो सारे चीज को रिजेक्ट कर देता है जो जिससे लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े। जब तक आपको ब्रेन को ये आप ना बता दे खुद से बात करके कि मुझे चाहिए क्या। लेकिन आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपने अपने आप से कब बातें की है। खुद से बात करना तो आप भूल ही गए होंगे। सुबह जाते होंगे ऑफिस, वापस आते होंगे, वेस्टेज करने का कोशिश किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 4 लोगों से बात किया तो सोचा मेरा हो गया। बिना घर से निकले 2 लोगों को प्लान बताए नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ होता है, ठीक है। तो आज से आपको सेल्फ टॉक सीखना है, खुद से बात करना सीखना है। वर्ल्ड रिजेक्ट विजनरी पीपल आइडिया, ठीक है। वर्ल्ड जो होता है विजनरी पीपल के आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वही इंसान जब सक्सेसफुल बन जाता है तो उसके साथ रहने के लिए स्टाफ रहते हैं और उसके साथ रहने के लिए तड़पते हैं।
तो आपको अपना विजनरी आइडिया के साथ आगे बढ़ना है। शुरुआत में रिजेक्शन मिलेगा ही। आज तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ रिजेक्शन मिलना एक कॉमन बात है, लेकिन एक बार आप सक्सेसफुल बनेंगे तो लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहेंगे। इसलिए आप अपने लाइफ में आज एक पर्पस जोड़ दीजिए, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं वो लिखिए और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। ठीक है। फिर जब विवेक सक्सेना सर प्रोग्राम बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं भी जमीन से उठा हुआ हूं, आप मुझ में अपना भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुए थे, गरीब घर में ही पैदा हुए थे, एक एवरेज मिडिल क्लास में ही रहते थे और वहां से बढ़कर आगे बढ़े हैं और कैसे कैसे अपनी लाइफ स्टोरी वो आगे बढ़े, वो सारा चीज बताया। और उन्होंने बोला कि लाइफ इज ए सीरीज ऑफ इवेंट। ठीक है, जैसे आप मूवी देखते हैं और वो रील बाय रील मूवी 18 रील का 19 रील का पहले हम पढ़ते थे, उसी प्रकार लाइफ जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट है। ठीक है। उसको उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। सक्सेस रूल मनी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सक्सेस रूल क्या है? आपका रिलेशनशिप विथ मनी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। ये दुनिया में सारा खेल जो है वो माइंडसेट का है। ये माइंडसेट का रूल मैं अब आपको समझा देता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज होता है ना, उसका उसको रिकॉर्ड बटन की तरह आपका माइंड रिकॉर्ड करता है, या तो विजुअल मोड में या ऑडियो मोड में, या फिर महसूस करता है स्किन से। कैनेस्थेटिक उसको बोलते हैं, कैनेस्थेटिक मोड में। लेकिन उस चीज को आपके अंदर कैसा ले रहा है, वो बेस्ड होता है आपका बैकग्राउंड ग्रूमिंग के हिसाब से। बचपन से आपके साथ कैसा ग्रूमिंग किया गया है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पास रेफरेंस का दिया गया है, उससे मर्ज करके आपको वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप समझ लीजिए आपके घर के सामने एक धमाका हुआ, तो एक इंसान जो है वो अगर कश्मीर में रह रहा है तो वो उसको लेगा कि चलो आतंकवादी ने हमला कर दिया और उसने इस चीज को लिया कि बहुत ही डेंजर है, भागो। तो फाइट और फ्लाइट के मोड में वो आ जाएगा, उसके शरीर में पूरा खून भर जाएगा और उसको भागने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका घर किसी फैक्ट्री के पास है जहां आवाज आते रहता है, तो अगर वहां अगर धमाका जैसा आवाज आया तो आपका दिमाग जानता है कि वहां से ये आवाज नॉर्मली आता है। बस आपको कान के समय कान को छोटा कर देगा, कान की पतली को, ताकि आपके कान के अंदर आवाज कम से कम जाए। सेम इवेंट के लिए अलग अलग लोग अलग अलग रूप में उसको देखेंगे, बेस्ड ऑन पास्ट प्रोग्रामिंग। तो आपका माइंड क्या करता है? दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है उसको या तो डिलीट कर देता है, 99% चीज जो काम की नजर नहीं आती है उसको डिलीट कर देता है। जैसे आप ये मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं और देखते हुए अगल बगल आपको बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, करीब 200 चीज दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से 198 चीज ब्रेन ने डिलीट कर दिया है। आपका अंगूठा और आपका मोबाइल ही ब्रेन आपको दिखा रहा है, बाकी चीज डिलीट कर दिया है। उसके बाद माइंड क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है, आपके फेवर में चीज को घुमा के पेश करने की कोशिश करता है, और जो चीज काम का लगता है उसी को सेव करता है। और इसी इवेंट टू में ही आपका दुनिया बसा हुआ है, और इसी नजर से आप दुनिया को देखते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुनिया को बचपन से कैसे देखें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने बचपन से अपने आप को ग्रूमिंग किया है तो कैसा सुना है? पैसा पैर में नहीं उगता, या जितने भी मूवी देखे हैं तो मूवी का कहानी कैसा होता है? मूवी का कहानी होता है गरीब हीरो, अमीर हीरोइन। ठीक है। हीरो बड़ा खुददार है, बोलता है पैसे को मैं लात मारता हूँ, पैसा क्या है, पैसा हाथ का मेल है। गरीब लोग खुददार होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं, अमीर लोग बड़े बदमाश होते हैं। तो शुरुआत से ही आपके बैकग्राउंड ग्रूमिंग में माइंड में ये डाला गया कि पैसे अच्छी चीज नहीं है और गरीब लोग अच्छे रहते हैं। तो आपके माइंड में जो कहानी बना और उसके हीरो आप, और जो हीरो को पसंद नहीं है वो आपके पास मिलेगा कैसे? यही कारण है कि आप दांत से दबा के पैसे को जरूर रखते हैं, लेकिन पैसे से प्यार नहीं करते। अभी भी आपके रिश्तेदार में जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहता है कि वो अच्छे नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, उसने इस तरह से कार का घमंड दिखाया, उसने ऐसा किया। वो सारा चीज आपके माइंड में घूम रहा होता है। और उसका कारण क्या होता है? बचपन से सिखाया हुआ बैकग्राउंड ग्रूमिंग, हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके, पेरेंटिंग से लेके, मूवी सिस्टम तक। तो हम कहीं ना कहीं एक साजिश का शिकार है, जिसके कारण कभी भी वो इमेज ब्रेन को नहीं दे पाते हैं जिस इमेज से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप सभी के माइंड में अभी रिप्लाई आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपके माइंड में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्या आपने पढ़ा नहीं था?
एक्चुअल में आपने पढ़ा नहीं था, और जिसने पढ़ा होगा उसी के माइंड में आ सकता है। यानी कि जो चीज आपके ब्रेन को आप देते हो, वही चीज ब्रेन आपके सामने प्रस्तुत करती है। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा था कि उन्होंने गांधी जी के बारे में इतना स्टडी किया कि ब्रेन गांधी जी को ही सामने देख के रिप्लाई को दे रहा था, क्योंकि उन्होंने उतना इंफॉर्मेशन गेन किया था। तो ब्रेन उसी प्रकार से इस यूनिवर्स को आपका मैसेज पहुंचाती है, और आप जो भी चीज चाहते हैं वो चीज आपके पास लाके प्रस्तुत करती है, अगर उसका पिक्चर आपने माइंड को, ब्रेन को दिया हो। अभी तक आपने इमेज क्या दिया हुआ है ब्रेन को कि गरीब लोग अच्छे होते हैं, खुददार होते हैं, मेरा अमीर जितना भी रिलेटिव है सारे खराब है, और मैं बहुत ठीक हूँ, कम से कम मैंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैं गरीब हूँ लेकिन संतोषी आदमी हूँ। तो ब्रेन ने मान लिया इस चीज को कि आप गरीब रह के खुश हो, इसलिए आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट या ऐसा चीज में एक्टिव होने नहीं देता जहां आप ज्यादा मेहनत करके पैसा कमा सके। तो शुरुआत तो आपको माइंड से ही करनी पड़ेगी ना। जब तक रिच माइंडसेट आप नहीं बनाएंगे, करोड़पति आप नहीं बन सकते। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो रिच माइंडसेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो ये इवेंट मैं अटेंड करके आया, यही इवेंट आपको अटेंड करने जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज आप अटेंड करेंगे। यही पढ़ते पढ़ते मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं भी अपना रिच माइंडसेट क्लास चलाऊंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लास्ट ईयर मैंने जनवरी में ट्रायल किया था हैदराबाद में, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और मैं अभी एक ट्रायल न्यू ईयर के समय में यही हैदराबाद में करूंगा, और उसके बाद जैसे जैसे सक्सेसफुल वन डे का इवेंट मैं पूरे इंडिया में करूंगा। लेकिन फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जो ये सक्सेस द माइंडसेट है, उसके ट्रेनिंग में 100% जाए। मैं बताने को तो सारा ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पेपर्स को देखिए, इस नोट्स को देखिए, और इसके पोटेंशियल को समझिए कि आप जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। इसको अटेंड करके आप अपने आप को पहचानने लग जाएंगे। हम लोगों को सेल्फ लव बताते हैं, लेकिन सेल्फ लव करे कैसे? हम लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन थॉट प्रोसेस बदले कैसे, वो तरीका यहाँ बताया गया है। जो चीज आपको नहीं पता है एक्चुअल में। ठीक है? तो अपने ब्रेन को एसेट कैसे बनाते हैं, और ब्रेन का माइंड पावर को यूज करके सक्सेसफुल लोगों को अपने पास कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ सीखने के लिए मिलता है। तो इसके कुछ कुछ लाइन ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि इस इवेंट का पावर क्या है। माइंड हमेशा प्रेफर करता है पास्ट रेफरेंस को, यानी कि पुरानी जो भी फाइल है उसी के बेस पर सबकी धारणाएं बनाता है, और उसी धारणाएं से ही वो आपको आगे वाला जीवन लेके जाता है। ठीक है? जब तक मुझे पैसे की जरूरत है, क्या इफ माइंड एक्सेप्ट देम योर चांस ऑफ वर्किंग विल बी मोर। अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, तो चांसेस आर मोर कि माइंड वो उस लेवल तक लेके जाएगा आपको, या उस काम करने के तरीके को याद दिलाएगा जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमा सके। तो ब्रेन की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप सबने प्लान शुरुआत में ज्वाइन करके दिया होगा, और बहुत जगह आपने रिजेक्शन मिला होगा। तो उस रिजेक्शन का कारण देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है। क्या कारण है कि लोग ज्वाइन करके प्लान देने जाते हैं और फेल हो जाते हैं? तो उसका कारण क्या होता है? एक गरीब सोच का आदमी दूसरे गरीब सोच के आदमी को बोलता है अमीर कैसे बने। ठीक है? और एक गरीब दूसरे गरीब को ट्रेनिंग दे रहा है अमीर बनने की, और एक गरीब दूसरे गरीब को बोल रहा है कि सर प्लान दिखाया और कोई सुना नहीं। आपने भी देखा ना? ये यही चीज सारी जगह हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप आईटीओ के सीएनटी में जाएंगे, वहां जाएंगे, हम सब मिडिल क्लास लोग ही वहां जाते हैं, और हम सब सीएनटी देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइट होते हैं, और 4 जगह प्लान देने के लिए जाते हैं और कहीं भी सक्सेसफुल नहीं मिलता। तो उसका एक ही कारण होता है, हमारा माइंडसेट उतना बड़ा अपग्रेड नहीं हुआ है। वो जो इवेंट 2 है ना, दुनिया में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है और आपका माइंड उसको देख के कैसा सोच रहा है, वही मायने देता है आपके जीवन में। आपने अगर मान लीजिए 4 दोस्तों को पार्टी दिया, और वो लोग और चाहिए मांग रहा है, और आपका दिल धड़क रहा है कि इतना क्यों खा रहा है, मेरे को बिल पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप गरीब सोच के शिकार है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं और एक एक घंटा बार्गेनिंग कर रहे हैं सब्जी खरीदने में, तो कहीं ना कहीं आप गरीब सोच के शिकार है।
ठीक है, क्योंकि आपने समय को प्रायोरिटी नहीं दिया, पैसे को प्रायोरिटी दिया। हमें हमें अपने समय की कीमत को जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बार्गेनिंग की दुनिया से निकल के एक अमीर थॉट प्रोसेस में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक इवेंट 2 को चेंज नहीं करोगे, आप अमीर नहीं बन सकते। आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एवरी इवेंट गिव्स सर्टेन इमोशन और वो इमोशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आपका 4 दोस्त को आपने खाने पर बुलाया, वो खाए जा रहा है और आपका दिल धड़क रहा है, तो कौन सा इमोशन आपको दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव इमोशन आपको और प्रॉब्लम और बिजली हो सकता है उसी समय बिजली डाउन हो जाए, वहां भी पैसा देना पड़े। हो सकता है और कुछ इंसिडेंट हो जाए, वहां भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन से क्या निकल रहा है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो रहा है। उसकी जगह अगर आप देने के भाव से रहेंगे और आप अगर ये बार्गेनिंग वाली दुनिया से बाहर निकलेंगे, तो आप एक हैप्पी मूड में रहेंगे, वहाँ पॉजिटिव इमोशन रहेगा। उस समय आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रेन जानता है मुस्कुराना मतलब पॉजिटिव रहना। अभी आप सब लोग हँसेंगे, तो हँसते हुए आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। लोगों के साथ रहना नहीं यानी पॉजिटिव है, अकेला रहना यानी कि नेगेटिव इमोशन है। ठीक है? तो आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या है यहाँ पर? कि ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है। ठीक है? तो आपको गोल क्या लेना है? कुछ ना कुछ पाना है लाइफ में, गेन करना है और गेन करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। देखिए इस दुनिया में ब्रेन आपको 2 ही कारण से काम करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप उनको कोई गेन दिखा दे या फिर आप पेन से दूर कर रहा है ये दिखा दे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ देंगे, तभी आपका ब्रेन एक्शन करता है। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलता है कि अच्छा-अच्छा आपको इतना बड़ा बीमारी है, इतना रुपया लगाओगे तो आप इस बीमारी से बच जाओगे, नहीं तो जान गई। तो आप कहीं से भी पैसा निकाल के देते हैं, ब्रेन इमीडिएटली एग्री हो जाता है आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट से लेके गहना बेचवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेन अवे हो रहा है आपका। वैसे ही अगर कहीं पर ऑफर आए कि एक के साथ एक फ्री, एक साड़ी खरीदो 2 साड़ी फ्री, तो फटाफट आपका ब्रेन आपको उस गेन को लेने के लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। यानी कि ब्रेन जो है हार्ड वायर्ड है 2 एक्शन के लिए, या तो गेन की तरफ जाने के लिए या पेन से दूर जाने के लिए। तो इसमें से कौन-सा बटन दबा के आपको एक्शन कराना है, ये आप कमांड देना सीखिए अपने ब्रेन से। ठीक है? नो रिएक्शन इज़ आल्सो एन एक्शन। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, इंडिसीजन में हैं, तो ये भी एक एक्शन है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेलियर का रीज़न भी नो रिएक्शन एंड इंडिसीजन है। कोई आपको थप्पड़ मार के चले जाए, ना आप खुश हो रहे हैं, ना दुखी हो रहे हैं। ये नो रिएक्शन मतलब ये भी एक प्रकार का आपने एक्शन लिया बताने के लिए कि आप बुज़दिल हो। तो आज से आपको बुज़दिल नहीं बनना है, इंडिसीजन के स्टेट में रहना है, नहीं रहना है। इंडिसीजन एंड डिले जो होता है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर रीज़न होता है। सिग्निफिकेंट गेन और लॉस ब्रेन नोटिस करता है, लेकिन वो आपको भी तो नोटिस करना है ना। आप भी अवेयर होकर सारे रिसोर्सेज को लगाइए। आज से अपने ब्रेन को कमांड देना सीखिए। ठीक है? अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, कमांड नहीं देंगे, तो ब्रेन अपने हिसाब से आपको अवॉइड पेन की तरफ लेके जाएगा और आपको नॉन एक्शन में ले जाएगा। तो नॉन एक्शन से आपको बाहर निकलना है। क्लियर गेन से आपका जो होगा ब्रेन जो होगा आपको एक्टिवेट करेगा कि आपको कैसे काम करना है। तो आज से आपको कुछ-कुछ चीज़ अवॉइड करना है, कुछ-कुछ चीज़ आपको अपने अंदर डालना है। अकेला आदमी रेस नहीं जीत सकता, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कोई टीम स्पिरिट नहीं होता। टीम स्पिरिट और आपको आगे बढ़ने का ब्रेन आपको कब देगा? जब आप कॉम्पिटिशन में होंगे, आपको कम्फर्ट ज़ोन से निकलना ही पड़ेगा, तभी आप ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में जाएँगे। तो आज से आप उसी एक्शन मोड में आ जाइए, ठीक है? आइदर यू फाइंड अ सिग्निफिकेंट गेन। अगर कोई भी काम आपको करना हो, तो या तो आपको वहाँ सिग्निफिकेंट गेन अपने ब्रेन को दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वेस्टेज में काम करो, वेस्टेज में काम करो। मैं जितना भी बोलूँगा ना, तो आप कल जाके प्लान नहीं देंगे। लेकिन आप आज ये समझ जाएँगे, आज रात को 12 बजे उठिए और उठ के अपने फैमिली को देखिए सोते हुए और सोचिए आपके बिना उन लोग कैसे जिएँगे। कल से आप नहीं हो इस घर में, तो कैसे रहेंगे? घर का खाना कौन लाएगा और हू विल डू एवरीथिंग? ठीक है? आप अपने बच्चे से आज बात करके देखिए और आप सोचिए उनके नज़र में आप एक सुपर हीरो है, उनकी सारी ज़रूरत पूरा करते हैं। अगर आप नहीं रहोगे तो वो ज़रूरत कौन पूरा करेगा? आप अपनी वाइफ़ से बात करके देखिए, आपके नहीं रहने से उसके जीवन में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर वहाँ पर लग रहा है कि आपने इनफ नहीं किया हुआ है, आपके बिना वो चल सकता है,
तो आपको वेस्टेज करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको एक सिग्निफिकेंट गेन की जगह सिग्निफिकेंट अवॉइड पेन मैंने आपको बता दिया, और इस अवॉइड पेन के लिए आप दौड़ेंगे, आप एक्शन मोड में आएँगे। तो ब्रेन को या तो आपको अवॉइड पेन का एक बहुत बड़ा रीज़न दिखाना पड़ेगा। छोटा रीज़न से ब्रेन काम करने नहीं देगा, एक्शन मोड में जाने नहीं देगा। वो क्यों बोलेगा ठंडा में निकलो रॉबर्ट बन के। नॉर्थ इंडिया में तो हमें एकदम रॉबर्ट बन जाना पड़ता है ना, पूरा एकदम बॉडी को पूरा ढक के निकलना पड़ता है। तो उस ठंड में निकलने के लिए मजबूर ब्रेन तभी करेगा जब आप अपने ब्रेन को बताएँगे कि मुझे इस पेन से बाहर निकलना है, इस जीवन में जीने के लिए मुझे भी करोड़ों रुपया चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए मैं रहूँ ना रहूँ, उनका लाइफ हमेशा अच्छा रहे। और कभी भी एक गोल बना के मत जिए। आप सीरीज़ ऑफ गोल बनाइए, लिस्ट ऑफ गोल होना चाहिए। एक साइकिल ले लिया, उसके बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार, कार के बाद ये ला कार, उसके बाद ये ला कार, उसके बाद घर लेना है, उसके बाद विला लेना है, उसके बाद ये लेना है। लाइफ जो होता है वो सीरीज़ ऑफ गोल होने से ही ब्रेन आपको मजबूर करेगा एक एक्शन पूरा हो जाने के बाद अगला एक्शन के लिए। अदरवाइज़ आपने कोई एक सिंगल गोल लिया कि मुझे कार लेना है, वो कार मिल गया उसके बाद क्या? फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, लेज़ीनेस आने लगेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे और फिर आप वो काम नहीं करेंगे जो आप काम कर सकते हैं। तो आपको एक्शन मोड में रहने के लिए सीरीज़ ऑफ गोल बनाना पड़ेगा। आपके पास लिखा होना चाहिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए, ठीक है? अगर आप अपने अभी जो मैंने कहानी बताया उसमें आपको पेन नहीं हो रहा है कि आपके बिना फैमिली कैसे रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, तो एक्चुअल में आप एक नशे में हो। ठीक है? जैसे नशे में किसी को पता नहीं चलता पेन कहाँ है, वैसे ही आप एक नशे में हो, सोच रहे हो कि 15,000 का पेंशन में आपका घर चल जाएगा। सोच रहे हो कि माँ-बाप चला ही रहे हैं, बच्चे को देख ही लेंगे, तो मेरा नहीं रहने से भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आप एक एनेस्थीसिया के शिकार हो। अपने आप को पहचानो आप लोग। जिंदा लाश बन के आपको नहीं जीना है। आपने ब्रेन को आपको रीज़न देना है कि 5 लाख आपको क्यों चाहिए और चाहिए ही चाहिए, और ब्रेन अगर जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन आपको सुबह अपने आप ही आँख खोल देगा। आपको दौड़ने के लिए मजबूर करेगा ब्रेन, और जब आपको ब्रेन दौड़ने के लिए मजबूर करेगा तो रिज़ल्ट आना शुरू करेंगे। डेली 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाएँगे तो रिज़ल्ट आना शुरू। आपका सबसे बढ़िया फ्रेंड जो होता है ना आपका ब्रेन ही होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी ब्रेन ही होता है। तो ब्रेन को आप रीज़न दे देंगे तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। क्यों करना है आपको बताना पड़ेगा। डीप पेन कि अगर मैं आज नहीं हूँ, तो मेरे घर में क्या-क्या दिक्कत आ सकता है, वो पूरा बताएँगे। आपका इम्पोर्टेंस क्या है वो आपने आपको याद भी नहीं होगा कि आपने अपने आप से कब बात किया है। आज मेरा ये मीटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटा तक आप अपने आप से बात करिए, आँख बंद करके। कि आप अपने आप से बात करिए ना खुशी होके कि मैं कौन हूँ, अच्छा अपने अपने आप को शीशे के सामने रख के देख के बात करिए, अच्छा तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? तुम क्या-क्या कर सकते हो? अपने आप से बात करिए कि तुम क्या-क्या कर सकते हो कि जीवन को और बेहतर बनाओ, अपने बच्चों के लिए और अच्छा बना सके, अपने पेरेंट के लिए अच्छा बना सके, जिन्होंने इस दुनिया में लाया है। याद करो कि कब आप पूरे फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाए थे, ठीक है? घुट खुद से बात करेंगे, इनसाइड क्या है उस चीज़ को निकालेंगे, अपने आप से एक रिलेशनशिप बनाएँगे, अपने आप को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देंगे। आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। कई लोग अपने आप को ही पसंद नहीं करते हैं, तो कैसे दुनिया उसको पसंद करेगी बताइए? आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले अपने आप को रिस्पेक्ट दिलाना होगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं लेंगे, तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। अपने माइंड को बताइए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? आप अपने कम पेरेंट्स से कम्युनिकेट करिए, फैमिली से करिए, फ्रेंड से करिए, ठीक है? आप अपने फैमिली के सुपरमैन हो, तो सुपरमैन बन के दिखाइए भी। 5 लाख क्यों चाहिए वो लिखिए आज रात को बैठ के। या तो आप सपनों के साथ जियोगे या मजबूरी में, चॉइस आपका है, दोनों में पेन है। सपनों के लिए आप आगे बढ़ोगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मजबूरी में तो वैसे भी म मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन कौन-सा मेहनत अच्छा है, ये चॉइस आपका है। अगर सपने के लिए दौड़ते हुए मेहनत करेंगे ना, 5 लाख नहीं भी आया, 1 लाख भी आया ना, तो आप बहुत कुछ कर जाएँगे अपने फैमिली के। क्या आपका एक्शन शो कर रहा है कि आप अपने फैमिली को प्यार करते हैं? फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं शो कर रहे हैं ना, तो आप एक नशे में हो, एक सस्ते नशे में। ऐसा जीवन जी के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अपने ब्रेन को आज ही गोल दीजिए।
विदाउट गोल कोई कोई फायदा नहीं है। आपका ब्रेन आपको यहाँ वहां जहां तहां ले जाएगा। तब आपको बिटकॉइन भी अच्छा है, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, और आपको हजार रीजन देगा कि बिना मेहनत किए पैसा कैसे कमाना है, और आप उस चक्कर में पढ़ते पढ़ते फंसते चले जाएंगे। पैसे की इंपॉर्टेंस को समझिए। एक्शन में आप तभी आएंगे जब एक अच्छा सेल्फ टॉक करना सीख जाएंगे। तो आज से आप अपने आप का सेल्फ टॉक के लिए समय निकालना शुरू करिए। अगर आप अपने आप को करंट जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में डालना ही पड़ेगा। उसी के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप अपने आप का अपना रिलेशनशिप रियलाइजेशन करिए कि आपके बिना कितना पेन होगा, और आप वर्किंग करके कितना गेन दे सकते हैं अपने फैमिली को। ठीक है? हर रोज कम से कम 2 घंटा आपको सेल्फ टॉक करना है अपने ड्रीम के बारे में। अपने आप को बोलो, दीपक तुम्हारा क्या ड्रीम है? ये ड्रीम है। क्या गोल है? ये गोल है। क्या प्लानिंग है पाने के लिए? आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं? आपका विजन क्या है? आपका सेल्फ लव क्या है? आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं? ये आप 2 घंटा आप डेली अपने आप को बताइए। आज क्या बताओगे आप अपने आप को? ये डिसीजन मैंने आप पर छोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपना ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी तक हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि हमने कभी ट्रेन ही नहीं किया। उस जंगली आवारा कुत्ते की तरह हमारा ब्रेन था, जो कहीं भी चला जाता था, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन जब आप ट्रेन करेंगे, तो आपका ड्रीम लाइफ आपको मिलेगा। ठीक है? अभी आपका पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आप आज से आप गैप बनाना शुरू करिए। कॉन्शियसली आप याद रखिए, पास्ट जो है बीत चुका है, और उसका कोई भी ख्याल आपके पास आए, तो आप उसको थैंक यू वेरी मच बोलिए। डिस्ट्रैक्शन को, वो लोगों को, वो पिक्चर को, वो थॉट को, जो पास्ट के याद दिला रहा है। अगर कोई बंदा है जिसको देखने से आपको पुरानी कहानी याद रहती है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। कोई अगर पिक्चर है जिसको देखने से पास्ट ज्यादा याद आती है, तो उसको अपने से दूर करिए। कोई नंबर है जिसको देखने से आपको याद आता है, तो नंबर को डिलीट करिए। कोई थॉट प्रोसेस है जिसको याद करके आपको पुरानी यादें आती है, उसको डिलीट करिए। और पूरा संपूर्ण एक रूपता के साथ फुल फोकस्ड होके आप अपने सपने के लिए काम करिए। आपको पास्ट प्रोग्रामिंग को रिमूव करना ही पड़ेगा, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका विजुअलाइजेशन होता है, मॉडलिंग होता है, अच्छे लोगों का कंपनी, पैसे लोगों का कंपनी करना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। आपको जानबूझ के पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और कामयाब लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है? गरीब मतलब गरीब मेंटालिटी वाले लोगों के साथ दोस्ती करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ठीक है? आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ ताश खेलना, गप्पे हाँकना, पॉलिटिक्स की बातें करना, और आर्गुमेंट करके आर्गुमेंट जीतना। लेकिन उस आर्गुमेंट को जीत कर आप पैसे वाले तो जीवन में कभी नहीं बन सकते। आपको वो जगह छोड़ना ही पड़ेगा, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। आपके पास वो चीज़ तब तक नहीं आएगी जब तक आपको उस चीज़ के अंदर से मोहब्बत नहीं होगी। आपको अगर पैसे चाहिए, तो आपको अंदर से पैसे से भी मोहब्बत होना पड़ेगा, और पैसे वाले लोगों से भी होना पड़ेगा। जब तक ब्रेन स्टाम्प नहीं कर लेता कि ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज आपको दिलाएगी नहीं। ठीक है? जैसे लैला मजनू की कहानी में, लैला मजनू में मजनू लैला को ढूंढते हुए जा रहा था, वो उसका फोकस सिर्फ लैला थी। रास्ते में एक मौलवी मिला, उसने रोका, बोला कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तुमने कैसे क्रॉस करके गया, तुमको पता नहीं है? नमाज करते हुए मौलवी को क्रॉस करके नहीं जाते। तो उसने माफी मांगा, लैला ने, वो मजनू ने बोला कि माफ करिएगा, मैंने गलती कर लिया, लेकिन मैं तो अपने लैला के प्यार में जा रहा था, उसके उसी का भाव लेके उसी को सोचते हुए जा रहा था। आप जो नमाज पढ़ रहे थे या इबादत कर रहे थे, तो क्या आप उसी के बारे में सोच रहे? आपका ध्यान कहाँ था कि मैं भी दिख गया आपको रास्ते में? यानी कि जो चीज आपको चाहिए, आपको एक रूपता से उसके बारे में सोचना है। चाहिए ही चाहिए, तभी वो चीज़ ब्रेन स्टॉर्म करेगा। जब मजनू को लैला चाहिए था, तो लैला के बारे में ही सोचा, तो ब्रेन ने स्टॉर्म किया, उसको उसे वही दिलाया। तो आपको क्या चाहिए? एक अमीर बनने का सोच चाहिए, पैसा चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो ब्रेन को वो चीज़ बार-बार आपको दिखाना है, और अमीर की सोच में जाना है। आपको सेविंग बिलीव से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट रश में जाते हैं, झूठ बोलते हैं पैसा बचाने के लिए, जैसे ट्रैवलिंग में देखे है ना, सारे बच्चों का उम्र जो होता है 6 साल से नीचे हो जाता है, 10-10 साल के बच्चे का उम्र भी। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना है।
हम उम्र कम करते हैं बच्चों का, दूध में पानी मिलाते हैं। जब तक ये सेविंग बिलीव में जिएंगे, तब तक ग्रोथ बिलीव में नहीं आ पाएंगे। अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोच रखना बहुत ही जरूरी होता है। आपको माइंड को कैच करके एप्रिशिएट करना है और इंसल्ट से बचाना है। और साथ में माइंड को ड्यूल मोड में नहीं रखना है कि इंसान एक जगह कुछ और बोलता है और दूसरी जगह कुछ और बोलता है। एक जगह तो बोलता है कि मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरी जगह पैसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का एज वो लगा रहा है। सेविंग बिलीव के साथ आप अमीर नहीं बन सकते। आज से आपको बार्गेनिंग छोड़ना है। कम से कम आप एक आज से डिसाइड कर लीजिए, 500 रुपए से नीचे का कोई भी आइटम में बार्गेनिंग नहीं करूंगा। मैं कभी भी ऑटो वाले पकड़ता हूँ तो मैं ऑटो वाले से पूछता हूँ कितना लोगे। वो बोलता है 210 रुपए। मैंने ठीक है चलो। मैं कभी भी नहीं करता बार्गेन, कोई बात नहीं। अगर वो हो सकता है 150 रुपए का होगा, मेरे से 210 मांग रहा है, 60 रुपए ज्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं। वो ये उनकी सोच थी, सोचने दो। लेकिन मैंने अपना अमीर थॉट को कभी चेंज नहीं किया। तो आज से आपको भी नहीं करना है, और अपने आप को अवेयर रह के चॉइस देना है कि मैं रिच माइंडसेट के साथ ही रहूंगा। और कुछ चीजों से आप डिसएसोसिएट होंगे। इंटेंसली अवेयर होके ब्रेन को कमांड दोगे। पास्ट का कोई भी मेमोरी आए तो ब्रेन को कमांड दोगे डिलीट, मैं इससे डिसएसोसिएट हो गया। ठीक है, पास्ट प्रोग्रामिंग, ओल्ड मेमोरी, पीपल जिससे मिलकर आपको लगता है कि मैं नीचा दिखा रहा है। कोई कोई कई लोगों को डांटने का, चिढ़ाने का आदत होता है ना, उन लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव माइंड वाले लोगों से दूर रहिए। बार्गेनिंग, सेविंग बिलीफ से आप दूर हो जाइए। पैसे बचाने के लिए झूठ बोलने की आदत छोड़ दीजिए। ठीक है, और एक डर तो निकाल दीजिए कि फेल ना हो जाऊं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको डर होता है, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये डर निकाल दीजिए। एक्चुअल में जितना ज्यादा फेल होके सीखेंगे कि किस तरह से सही डिसीजन लिया जाता है, उतना ही आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीने की जगह आज से टर्नओवर वाली लाइफ जीना है। अगर आप सिर्फ 1801 पीवी मेंटेन करते हैं, सिर्फ 2001 पीवी मेंटेन करते हैं, साइट का 1 रुपया भी ज्यादा ना चला जाए, तब आप कभी भी बड़ा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं निकाल सकते। आपको टर्नओवर में बिलीव करना चाहिए कि जितना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा मुझे इनकम आएगा। मिनिमम वर्क करके मैक्सिमम इनकम का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आपको अपना चैलेंज करना है फोकस को, और फोकस कर को कहां पर चैलेंज कराना है, ग्रोथ के लिए। और आई नो एवरीथिंग से आपको आई कैन लर्न में अपने माइंड को बदलना है। कई बार क्या होता है, कई ट्रेनिंग, जैसे ये ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ तो मैंने बेसिक ट्रेनिंग बोल के डाला था। तो कई लोग सोचेंगे बेसिक ट्रेनिंग तो शाम को 6 बजे भी सुबह मैंने हमने लिया, पूरी सर ने भी 7:30 बजे लिया। एक ही चीज थर्ड टाइम क्यों सुनूं, और मुझे तो सब आता है बोल के नहीं आए। तो एक्चुअल में उन्होंने मिस कर दिया ना। जो प्रोग्राम अभी मैं बता रहा हूँ, शायद जूम में तो कभी भी नहीं हुआ था। जूम के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है रिच माइंडसेट का क्लास। और उस पर्सन ने इसलिए मिस कर दिया क्योंकि उसने सोचा आई नो एवरीथिंग। उसका जगह आप जो लोग आए हैं, सुन रहे हैं, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप लर्निंग एसोसिएशन के साथ आए हैं। तो आज से आपको प्यार करना पड़ेगा पैसे से, पैसे वाले लोगों से, रिच पीपल से, रिचनेस से। ठीक है, पता है, एक मतलब मारुति का बेलेनो ले लो या मारुति का आप एल्टो ले लो, दोनों के बीच में प्राइस में कितना डिफरेंस है। आप बोलेंगे 4 लाख 5 लाख, एक्चुअल में सिर्फ 2000 या 3000 का ही डिफरेंस होता है। आपने कभी उस एंगल से कभी नहीं सोचा है। रिच बनने के लिए करोड़ों नहीं लगाना पड़ता है। अगर आपको अगर मारुति का अल्टो लेना है, 4.5 लाख रुपया पड़ रहा है। ठीक है, उसमें आपने 1 लाख या 2 लाख रुपया पे किया, बाकी आपने 6,000 का ईएमआई बना दिया। बेलोनो ले रहे हैं, 8.5 लाख रुपया का पड़ रहा है, उसमें भी 2 लाख रुपया पे किया, 6,000 की जगह 8,000 ईएमआई। सिर्फ 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करके आप लग्जरी कार में आ गए। कभी आपने इस एंगल में नहीं सोचा होगा, लेकिन लाइफ ऐसे ही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे के आप बहुत ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं। अभी मैं ट्रेन से हैदराबाद से दिल्ली आ रहा था, और मैंने हर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर फूड किया था। तो स्टेशन में आते थे, खाना दे देते थे। मेरे डिब्बे वाले परेशान कि आपका सारा खाना बाहर से आ रहा है। तो मैंने बोला हाँ, मैं ट्रेन के अंदर का खाने में एक बार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था और फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो मैं अंदर वाला नहीं खाता हूँ, बाहर से मंगाता हूँ।
तो उनसे दोस्ती भी हुई, उनका नंबर भी लिया, हो सकता है मैं 1-2 दिन में प्लान भी दिखा दूं, तो मेरा एक प्रोस्पेक्टिंग भी हो गया, एक हेल्दी फूड भी खाया, उनको भी अच्छा लगा कि ट्रेन में बैठ के भी लोग बाहर से खाना मंगा सकते हैं। आप चाहो तो केएफसी से खाना मंगाओ, आइसक्रीम मंगाना है आइसक्रीम मंगाओ, या बेस्ट ऑफ द क्लास जो फूड जो आप क्विज़ाइन में खाते हैं, वो ट्रेन में मिल सकता है। आप रास्ता हर चीज़ निकाल सकते हैं, और अंतर कितना होगा, आप ट्रेन में अगर खाना 1 प्लेट लोगे तो वैसे भी वो ₹150 लेता है। वो 170 लेगा, ₹20 का एक्स्ट्रा में आपको एक क्वालिटी फूड मिलता है। तो एक्चुअल में लग्ज़री उतना भी महँगा नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो आज से आपको सबसे पहले तो द सीक्रेट मूवी देखना है, उसके बाद सेल्फ टॉक अच्छा करना है, फिर सैक्रिफाइस करना है अपने कंफर्ट ज़ोन को, बैड कंपनी को, ओल्ड रिचुअल को, बैड बिलीफ को, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड हैबिट को। इंट्रोवर्ट रह के लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, अगर आपके घर में लोग आए और आपको गुस्सा आता है, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आज से आपको एसोसिएट करना है मनी इज पावर। अपने एटीट्यूड को सही करना है, अपने बिहेवियर को अच्छा करना है, अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आई लव मनी हमेशा बोलना है, अच्छे-अच्छे लोगों का बायोग्राफी पढ़ना है सक्सेसफुल पीपल का, तभी आप बहुत सारी चीज़ लाइफ में कर सकता है। एक बुक है सी यू एट द टॉप, ये आप नोट कर लीजिए, और जब मौका मिले आप इसको ज़रूर पढ़िए। आज से आप दोस्त नहीं बनाइए, दोस्त का चुनाव कीजिए। ठीक है? जब आप दोस्त बनाते हैं, जो भी मिल जाए, उसमें ज़्यादातर आपको पुअर माइंडसेट वाले लोग ही आपके आस-पास मिलते हैं, जिनसे दोस्ती करके आपका एक्चुअल में टाइम भी कम हो रहा है और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपको दोस्त बनाना पड़ेगा रिच माइंडसेट वाले लोगों से, इंटेंसली उसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, टाइम बिताना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे। नेवर मेक फ्रेंड, चूज़ योर सर्कल। आज से आपको चूज़ करना है आपका सर्कल कौन बनेगा, और टाइम पास वाले सारे एक्टिविटी से आपको दूर रहना पड़ेगा। बायोग्राफी पढ़िए उस टाइम पास करने की जगह, सेल्फ टॉक अच्छा-अच्छा करिए टाइम पास करने की जगह, और आज से आपको पावर ऑफ सबमिशन समझना पड़ेगा। किसी न किसी के प्रति आपको सबमिट रहना पड़ेगा, अपने पीपल के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, जो आपको सिखाएगा बिज़नेस। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, अगर उन्होंने बोला मोबाइल ऑफ करो और आपने ऑफ नहीं किया, तो आप डिस्ट्रैक्ट मोड में रहेंगे और कभी भी ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो आपको सबमिशन कहाँ करना है? पेरेंट में, फैमिली में, और आपको सबको कन्विंस भी करना है एनी हाउ। ये सोचना कि मैं जिद करके या जो जिसको करना है करो, मैं वेस्टेज करूँगा अकेला, ऐसा करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। हर सही काम का भी सही रास्ता होता है, और गलत काम का भी सही रास्ता होता है। ऑलवेज़ चूज़ राइट वे, फॉर आइदर गुड वर्क हो या बैड वर्क हो, आपको राइट वे ही फॉलो करना है, और आपको बिलीव करना है पावर ऑफ एसोसिएशन। जो आपने देखा था महाभारत के वार में, ठीक है? अर्जुन 5 और पांडव के पास कृष्णा के सिवा कोई नहीं था, वो भी निहत्था, और कृष्णा की पूरी सेना दुर्योधन के पास था। करोड़ों का टीम के साथ दुर्योधन गया और 5 पांडव से हार गए, क्योंकि पांडव के पास कौन थे? कृष्णा थे। तो एसोसिएशन का बहुत महत्व होता है, आप किसके दोस्त हो? आपको अपने से बड़े माइंडसेट वाले लोगों के साथ दोस्ती करना है, आपको मेंटरशिप को समझना पड़ेगा। कोई तो हो जो आपको गलत रास्ता, गलत ट्रैक पे जाने पर रिकलेक्ट करके आपको करेक्ट करके सही रास्ते पर लेके जाए। ठीक है? आज से आप जब भी आँखें बंद करें, तो उसमें क्या दिखना चाहिए? जो बड़े-बड़े ड्रीम आपने देखे हैं, बड़ा घर का, बड़ी कार का, बड़ा फ्यूचर का, वो आपको नज़र आना चाहिए, और जब आप आँख खोले तो एक्शन, एक्शन, एक्शन। काम पर मनी मेकिंग एक्टिविटी में लगना है, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, और जब आँख बंद करें, विजुअलाइज़ करिए बड़े घर का। यही चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे, तो सुपर सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मानसिक गरीबी का शिकार, जिनका बिलीव लिमिटेड होता है कि मैं शर्ट पहनूँगा तो 300 का ही पहनूँगा, मैं कैसे 2000 का ले सकता हूँ। लेकिन मैं आपको राज की बात बताता हूँ, हमारा ब्रेन इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगा। एक बार आप जाके तो देखिए एलन सोली के वहाँ। एलन सोली में जाइए, 10,000 का अगर कपड़े लेंगे, तो 2000 का कपड़ा आपको फ्री देगा। ठीक है? यानी कि 12,000 का आइटम आपको 10,000 में मिल जाएगा।
और जब वो लेके आप पहन के देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली वो बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू मार्केट प्रोडक्ट, जहां पर हम किट एंड बिट में लेते हैं और क्वालिटी कुछ भी नहीं होता। खेल सोच का है ही नहीं, मतलब खेल पैसे का बिल्कुल भी नहीं है, खेल एक्चुअल में सोच का है, आपका थॉट प्रोसेस का है। आप मारुति के शोरूम में जाए या मर्सिडीज के शोरूम में जाए, कोई आपका जेब में हाथ डाल के देखता है कि आपके पास पैसे है कि नहीं? वो बस आपका सोच का देखता है, आपका थॉट प्रोसेस का देखता है। आप वहां एकदम शान से जाते हैं और जाके बोलेंगे कि मुझे टेस्ट ड्राइव मर्सिडीज का लेना है, वो खुशी खुशी कराएंगे। उसके बाद आपका नाम नंबर लिखेंगे, आप बोलेंगे कि ठीक है मैं प्लान करके सोच कर आता हूँ, वो खुशी खुशी थैंक यू वेरी मच कहेंगे। यानी कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, वो सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, पैसे पे नहीं। पैसा पीछे पीछे आएगा, ठीक है? खेल पॉकेट का भी नहीं है, पैसे का भी नहीं है, किसका है? सिर्फ सोच का है। आपको अपना सोच बड़ा करना है, सपना देखना है, भी एक आर्ट है। आपको बड़ा सपना देखना है जिससे कि आप बड़ा चीज मिले। तो आज आप जो हो और आपका ड्रीम जो है, उसका भी आप बजट बनाइएगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना होना चाहिए, विला का क्या कॉस्ट है, बीएमडब्ल्यू का क्या कॉस्ट है, वो सारा चीज करिए। कितने रुपए होने से आप ये जीवन बहुत अच्छा ढंग से जी सकते हैं, उस चीज का आप लिस्ट बनाइए। जैसे ये मैंने अपना बनाया था कि 30 करोड़ मुझे अगले 5 साल में कमाने हैं, जिससे मैं बहुत बढ़िया ढंग से जी पाऊँगा। वैसे ही आप अपना भी गोल लीजिए, छोटी-छोटी चीज़ सफलता की ओर ढकेलती है, और उसको अगर सफलता की ओर नहीं ढकेलना चाहते हैं, तो आज से आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा अपलाइन से, सबमिशन करना पड़ेगा अच्छे सिखाने वाले लोगों से, फोकस रहना पड़ेगा, एटीट्यूड अपना अच्छा करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा करना पड़ेगा, गोल करना पर चलना पड़ेगा, सीरीज ऑफ गोल बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बात करना है, और ड्यूल नेचर से बचना है। ड्यूल नेचर हाँ भी और ना भी में कुछ नहीं होता है, या तो आप हाँ रहोगे या ना कहोगे, और आज से दुनिया को में हर कोई को थैंक यू बोलने की आदत डालेंगे जिसने आपके लिए थोड़ा भी कुछ किया हो। आप अपने आप को देखिए बड़े रैंक पर, जैसे मैंने अपने आप को देखा मीटिंग अटेंड करते हुए कि मैं डीयूसी दीपक सिंह हूँ और मैं ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ। उस जगह पर आप अपने आप को भी रख कर देखिए। उस जगह पर बड़े से बड़े लेवल को अपने आप को देखिए, चिंता नहीं विश्वास करिए कि ये सारा चीज़ हो सकता है। मेहनत करना ही पड़ेगा, चिंता करेंगे तो फ़ियर पैदा होगा, आपको अपने आप में बिलीव नहीं रहेगा और आप काम नहीं कर पाएँगे, और वही विश्वास करेंगे तो आप एक्शन करेंगे, भगवान पर बिलीव करेंगे, मेहनत करेंगे जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अटकेंगे भी तो रास्ता कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा। तो भगवान पर सब कुछ छोड़िए एंड डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि फोकस इज़ एवरीथिंग। दुनिया में आप कुछ भी तब पाएँगे जब आप मोबाइल को बंद करके फोकस होके उस जगह काम करेंगे। तो ये आपको हैबिट डालना डालना है, और आज से ग्रैटिट्यूड डालना है। ग्रैटिट्यूड एक आर्ट है। दुनिया में जो भी लोग आपके लिए कुछ भी करे, उसको थैंक यू बोलना, और आपके कारण अगर किसी को नुकसान हुआ है, तो उसको सॉरी बोलना, और किसी ने आपके जीवन में कोई नुकसान किया है, तो उसको माफ कर दीजिए आप। उसको बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन इतना भी बड़ा नहीं है। प्यार करने के लिए जीवन कम पड़ जाता है, लड़ने की क्या ज़रूरत है? लड़ने में नहीं गँवाइए इस लाइफ़ को। आज ही आप उन सारे लोगों को माफ़ कर दीजिए, जिन लोगों के प्रति आप सोच रखे हैं कि उसने ऐसा किया था, उसने किया था। एक्चुअल में हम ना ग्रांटेड लेते हैं लोगों को, कि सारे लोग मेरे फ़ेवर में काम करें, मैं किसी के फ़ेवर में काम करूँ तो एहसान कर दिया। ये तो ड्यूल बात हो गई ना, एक ही लॉ में अलग-अलग सज़ा दे रहे हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना है, सबको माफ़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है? आज से आप कामयाब इंसान बनने के लिए जाइए, आप इतना अच्छा इंसान बनिए कि कोई आपको ना नहीं करिए, लोगों की हेल्प करिए, और यहीं पर मेरा ये ट्रेनिंग खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। अब मैं आप लोगों से बातें करूँगा कुछ लोगों से।